हेलो स्टूडेंट्स, फिजिकल ज्योग्राफी के इस लेक्चर के अंदर अपन जो पिछले लेक्चर्स में कंटिन्यूशन में हमने पीछे पढ़ा था उसमें विभिन्न आकृतियां अपन ने पढ़ी थी। इस लेक्चर के अंदर भी अपन जो है हिमानी की जो आकृतियां पढ़ रहे थे, और हिमानी है, लहरें हैं, सागरीय तरंगे हैं, पवन हैं। इन सब के द्वारा निर्मित आकृतियों को दो वर्गों में विभाजित किया था, और हिमानी भी तीन कार्य करती है। पहला, अपर्दन करती है, फिर अपर्दित पदार्थ का परिवहन करती है, और जब हिमानी मैदानी भागों में प्रवेश करती है तो उसकी परिवहन क्षमता कम हो जाती है। स्लोप ग्रेडियंट कम होने के कारण अपने साथ प्रवाहित पदार्थ का वो निक्षेपण करने लगती है, और इस निक्षेपण के कारण जो है विभिन्न आकृतियों का निर्माण होता है। उन आकृतियों के बारे में इस लेक्चर में विस्तार से अध्ययन करेंगे। जो हिमानी का जो डिपोजिशनल वर्क है या निक्षेपण से निर्मित है, तो वो अपर्दन के कारकों पर निर्भर पड़ता है। अपन ने लेक्चर्स में पढ़ा है कि अपक्षय, अपर्दन और अनाच्छादन की क्रियाएं क्या होती हैं। इन सब के मिलने के कारण, अपर्दन और अपक्षय की क्रिया के कारण, अपर्दन के कारण जो है वो हिमानी अपने मार्ग में पड़ने वाली चट्टानों को तोड़ती है, खंडित करती है, टुकड़े टुकड़े करती है, और इन टुकड़ों को जो है इस खंडित पदार्थ का वो अपने साथ परिवहन करती है। और जब हिमानी मैदानी भागों में प्रवेश करने लगती है तो तापमान बढ़ने के कारण जो है हिम जो है वो जल में परिवर्तित होने लगता है, और यहाँ पर हिमानी की परिवहन क्षमता कम हो जाती है। तो अपने साथ जो लाया हुआ पदार्थ है उसका वो निक्षेपण करने लगती है मैदानी भागों के अंदर यहाँ, और नदी के रूप में हिमानी परिवर्तित होती है। डायग्राम के अंदर हिमानी जब पहाड़ी भागों से निकलती है और मैदानों में प्रवेश करती है, हिम जो है जल में परिवर्तित हो जाता है। तो कुछ महत्वपूर्ण आकृतियां, जैसे आप देख रहे हैं, वन एक महत्वपूर्ण आकृति है मोरेन्स। ये ये सबसे महत्वपूर्ण आकृति है। ये वो पदार्थ है जो महीन टुकड़ों के रूप में जो है हिमानी अपने साथ लाती है और यहाँ निक्षेपित करती है। और इस निक्षेपण मोरेन्स जो है, इसमें इसको अपन अभी वर्गीकृत करेंगे कि हिमानी के जो मोरेन्स हैं इसका वो निक्षेपण जो है वो अग्रभाग में होता है, पिछले भाग में होता है, किनारों पर होता है, मध्य में होता है। तो इनका जो मोरेन्स का नामांकन भी है वो इसी आधार पर उनका निक्षेपण किस स्थान पर हो रहा है। इसके अतिरिक्त जो एक महत्वपूर्ण आकृति हम अपन पढ़ेंगे वो है ड्रमलिंग्स। ड्रमलिंग्स जो है ये ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, और इससे संबंधित क्वेश्चन बनता है कि हिमानी द्वारा या एग ऑफ बास्केट, अंडों की टोकरी जो है किस के द्वारा जो है शक्ति के द्वारा निर्माण होता है। ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, ये छोटी छोटी अंडों के रूप में जो है वो पास पास कई टीले नुमा आकृतियां बन जाती हैं। तो ये उल्टी नौका के समान या अंडों के समान दिखती है, तो इसलिए ये एक बास्केट ऑफ एग्स की है। दूसरा है एस्कर। एस्कर जो है वो एक छोटी छोटी कटक हैं, वो काफी लंबाई तक, जब ये छोटी छोटी पहाड़ियां जो है निक्षेपण से बन जाती हैं तो ये कई किलोमीटर भी हो सकते हैं, वो एस्कर के फॉर्म में आता है। एक जो आता है वो आता है केम। केम भी जो है वो ड्रमलिन की तरह छोटी छोटी आकृतियां हैं पहाड़ी नुमा, मगर ये काफी बिखरी रहती हैं और काफी दूर दूर तक है, और केम का आकार जो है ड्रमलिन से काफी बड़ा होता है। लास्ट में जब एक मैदान का निर्माण करती है ये, इस मैदान में इस आकृति में भी ये जो निक्षेपित पदार्थ है वो एक आउटवर्स्ट प्लान, फ्लड प्लेन का निर्माण करती है ना। जब हिमानी पर्वतों से अभी डिस्कस किया था, हिम रेखा के नीचे उतरती है तो हिम जो है वो जल में परिवर्तित होने लगता है और अपने साथ परिवहन होते हुए पदार्थ का निक्षेपण करता है। ना इसके अंदर सबसे पहले आकृति मैंने स्टूडेंट डिस्कस किया था मोरेन्स, अभी आपसे कहा। इस मोरेन्स के हम चार वर्गों में विभाजित करेंगे। एक जो है वो पार्श्विक लेटरल मोरेन्स, एक बॉटम धरातल पर, और एक मध्यस्थ, और एक अंतिम टर्मिनल मोरेन्स। जब डायग्राम में अपन देखते हैं तो पहाड़ी भागों से आप देख रहे हैं कि हिमानी जब उतरती है तो ये किनारों की तरफ जो है वो जो निक्षेपण होता है ये पार्श्विक लेटरल मोरेन्स कहलाता है। और जब हिमानी जो है, दो हिमानियां आपस में मिलती हैं तो मध्य में जो है ये निक्षेपण जो आपको देखने को मिलेगा ये मिडिल मोरेन्स या मध्य मोरेन्स के रूप में आता है। तीसरा जो है धरातल पर आप जो जब हिमानी जो है यहाँ समाप्त होती है और नदी में परिवर्तित होती है तो अंतिम भाग में कुछ निक्षेपण होता है, वो
वो लास्ट वाला जो है वो मोरेन्स उस फॉर्म में आता है, अंतिम टर्मिनल मोरेन्स कहलाता है। जो चौथा पार्ट है वो हिमानी के निचले भाग अंदर धरातल पर जो है वो निक्षेपण होता है। और ये जो निक्षेपण होता है ये तलहटी पर तलस्थ जो है बॉटम हिमोड के फॉर्म में कहलाता है। ना जब डायग्राम में अपन देखा कि किनारों पर होता है तो जो कंक्रीट बजरी गोलाश्म आदि हिमानी नदी द्वारा किनारे पत्थरों को जमा करती है, इसे पार्श्विक हिमोड कहते हैं। डायग्राम देखो, बॉटम हिमोड मैंने अब डिस्कस किया कि हिमानी जो है अपने तल पर ये निक्षेपण करती है तो वो बॉटम तलहस्थ हिमोड या बॉटम मोरेन्स कहलाता है। मध्यस्थ जो है जब दो हिमानियां अपने के मिलन स्थल पर जो है जमा होता है तो वो मध्यस्थ मिडल। और अंतिम भाग में जहाँ पर हिमानी जो है नदी में परिवर्तित होती है तो वहाँ पर जो निक्षेपण होता है वो टर्मिनल मोरेन्स के फॉर्म में आता है। ये अपने डायग्राम्स में देखा था। जो मोरेन्स मैंने अभी डिस्कस किया था ये ग्लेशियल डिपोजिशन है और इसका विभिन्न हिमानी जो है विभिन्न इस डायग्राम में भी अपन देख रहे हैं वही मिडल मोरेन्स लेटरल मोरेन्स एंड द टर्मिनल मोरेन्स अंतिम भाग में। ग्राउंड पे नीचे जो है वो ग्राउंड मोरेन्स के रूप में देखने को मिलते हैं। अभी डिस्कस मैंने किया हे केम केम एक महत्वपूर्ण आकृति है और यह आकृति जो है दैट इज द हिल और द माउंट। मैंने कहा था छोटी छोटी जो है वो पहाड़ियों के रूप में जो है निक्षेपण होने लगता है। इनका कोई प्रॉपर आकार इट्स अ लैक ऑफ प्रॉपर शेप आपको नहीं मिलता है। और इनके निर्माण जो होता है वो टिल है ग्रेवाल है सैंड्स आदि के मिश्रण से आपको ग्लेशियर द्वारा अपरदित पदार्थ से होता है। और ये जो इनका आकार बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है विभिन्न आकारों में क्योंकि एक निश्चित शेप इनका देखने को नहीं मिलता। एंड व्हेन द ग्लेशियर रिट्रीट्स द केम बिकेम्स विजिबल। और ये तभी दिखते हैं जब हिमानी जो है पीछे की तरफ खिसकने लगती है तो ये धरातल पर दिखने बेडरॉक दिखने लगते हैं। Now, came are commonly Edmonds Alberta where they make up the processor the archaeological site. The foothills came located in Ontario, Canada is also known. It's a very महत्वपूर्ण एक example. It's a very good example of the केम। मैंने अभी कहा कि केम जो है अवसादी पहाड़ियाँ होती हैं जिनकी ऊंचाई 15 से 45 मीटर तक वेरी करता है और इनका आकार भी अलग अलग देखने को मिलता है। केम का फॉर्मेशन जो है वो उस फॉर्म मिलेगा और केम के कारण जो है वो इस छोटी छोटी पहाड़ियाँ जो हैं ये बिखरी रहती हैं। ये बिखरी फॉर्म में आपको देखने को मिलती हैं। और एक महत्वपूर्ण आकृति जो मैंने डिस्कस किया था ड्रमलिन ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये आकृति जो है ये निक्षेपण से निर्मित ये इनका आकार जो है वो इट्स लाइक चम्मच या उल्टी नौका या कुछ वृक्ष में मिलेगा आकार अंडों की टोकरी के रूप में गोल रूप में देखने को मिलेगा। और ये पास पास काफी पास होते हैं तो इसीलिए इस आकृति को एगो बास्केट्स के फॉर्म में कहा जाता है। और ये द drumlins are high and steep at glacier sites and tempering and smooth on the lee slope. These landforms are usually formed in cluster। मैंने कहा था ये गुच्छों के रूप में मिलेंगे इसीलिए इस आकृति का नाम पड़ा हुआ है। और बीज स्वयं बंधल इनके मध्य में जो है छोटी छोटी झीलें भी कभी कभी विकसित हो जाती हैं। और इनका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण अगर अपने को देखने को मिलता है तो ड्रमलिंग्स आर कॉमन इन आयरलैंड। आयरलैंड के अंदर जो ग्लेशियर वाला पार्ट है उनमें ये काफी महत्वपूर्ण आकृतियां देखने को मिलती हैं। एक महत्वपूर्ण आकृति है एस्कर। ये कटक के रूप में है और इनका एक रिजेस है। ये पहाड़ियों के रूप में छोटे छोटे कटक जो हैं नैरो रिजेस हैं लॉन्ग नैरो रिजेस हैं। और ये वैली के कैनन जो घाटी के उसके पैर उसके जो है वो उसके साथ साथ बनती चली जाती हैं। और इनका क्योंकि आकार देयर पिकुलर शेप्स दीज लैंडफॉर्म्स आर ऑफन कंपेयर्ड टू द रेलवे एम्बार्कमेंट। अब देखते हैं किनारों की तरफ रेलवे लाइन के आसपास जो है वो आपको पत्थरों का इंफॉर्मेशन मिलता है उसमें। एस्कस आर फॉर्म्ड व्हेन द ग्लेशियर चैनल्स रनिंग बीनीथ within or above the glacier deposits sediments along their length of flow. Esker usually forms at the terminal लास्ट मोरेंस में पढ़े टर्मिनल रीजन्स ऑफ द ग्लेशियर लास्ट से पढ़ा था अंतिम भाग के अंदर वेयर द फ्लो ऑफ द ग्लेशियर इज स्लगिश।
इन नेचर एंड इज लोडेड विद सेडिमेंट्स। एग्जाम्पल के रूप में जब अपन देखते हैं तो एंसेस्टर राइडर इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ए सिस्टम ऑफ द एस्कर। और अभी मैंने कहा डिस्कस जो, जब इसकी लंबाई के आकार में, तो ये काफी लंबे, इट रन फॉर ए डिस्टेंस ऑफ roughly 200 किलोमीटर्स। तो और इसकी जो नियरली दी जो चौड़ाई भी है वो वेरी कर जाती है। ये उसमें लंबे सकरे, एक साधारण भाषा में लंबे सकरे कटक की पहाड़ियां के रूप में हैं, जो उसके मार्ग के साथ साथ बनती हुई चली जाती है। डायग्राम में देख रहे हो एस्कर, काफी विस्तृत क्षेत्र के अंदर ये इनका ये कंटिन्यूस है, लगातार। और केम जो था वो लगातार नहीं था, वो टुकड़े टुकड़े में बिखरा हुआ था, ये बहुत लंबे दूरी तक जाता है, उसमें केम कहते हैं। और इसके अलावा जो है लास्ट में जो है हिमानी जो है एक महत्वपूर्ण आकर के, जैसे नदी जो है एक पहाड़ के मैदान का निर्माण करती है, उसी प्रकार जो है हिमानी भी जो है एक आउटवर्श प्लान। और हिमानी के पिघलने से हिमानी के अंतिम भाग में जल प्राप्त होता है, और जल से विभिन्न शैलों के हिमानी द्वारा बहाए गए टुकड़े मिल जाते हैं और उनका पूर्ण जल में मिल जाता है। यह मैदान में रेत, बजरी आदि विभिन्न परतों के रूप में जमती है। ये जमाव प्राय प्राचीन घाटियों में मिलते हैं। ऐसे दृश्य को वैली ट्रेन भी कहते हैं। कभी कभी इन मैदानों में गड्ढे भी पाए जाते हैं, जिनमें बल झारे जल भरने के कारण जो है वो कुछ झीलें बन जाती हैं। ये स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्वेश्चन बनेंगे, कैटल लेक्स बन जाती हैं, इनको नामांकन किया जाता है। आउटवर्श प्लान, लेटरल मोरन जो है और टर्मिनल मोरन सेपरेटस क्या क्या था, उसके बाद वाला एक बहुत बड़ा विस्तृत का जो क्षेत्र बन जाता है, जहाँ से नदी का फॉर्मेशन बनता है। ये एक मैदान बन, ये आउटवर्श प्लान पे किया जाता है। नाउ जब इसको निष्कर्ष करते हैं, ग्लेशियर्स आर लार्ज masses of ice originating on land and from over the extended period of time। हिमानी जो है वो आपने पढ़ा है कि बहुत बड़े विस्तृत क्षेत्र में उच्च हाई लैटिट्यूड्स के अंदर इसका फॉर्मेशन मिलता है, ऊंचाई वाले भागों से और मैदानी भागों की ओर इनका स्थानांतरण होता है। The gradual change in the Earth orbit over many thousands of the years result in long period of glacial age, moving from northern hemisphere followed by the period of warmth and the glacial retreats। ये अपन देखते हैं कि हिमानी युग आया है और ये परिवर्तन हमेशा देखने को मिला है। और ये हिमानी जो है वो प्राचीन, उनके अंदर जो निक्षेप पाए जाते हैं, डिपोजिशन मिलते हैं, उससे प्राचीन समय के बारे में हमें जानकारी भी देखने को मिलती है। द ग्लेशियर्स फॉर्म मैनी इरोजनल डिपोजिशन फॉर्म्स। अपन ने पढ़ा है कि हिमानी जो है तीन कार्य करती है सभी, नदी भी जो है, पवन भी है। तो अपतन करती है, परिवहन करती है और निक्षेपण करती है। और ये तीनों चीजें जो हैं वो भूमि के ढाल, स्लोप ग्रेडियंट पर काफी निर्भर करता है, और उसके आधार पर ये अलग अलग भागों में ये आकृतियां निर्मित होती हैं। ग्लेशियल आल्सो इन्फ्लुएंस अर्थ एटमॉस्फेरिक ओशनिक एंड करंट। जब अम, ये हिमानी जो है जल में परिवर्तित होती है, तो जल की धाराओं को, पानी, स्वच्छ पानी जो है वो सागर में आकर गिरता है, तो उससे जल धाराओं को भी इस पे इफेक्ट देखने को मिलता है। थैंक यू।